हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात से संबंधित कुछ प्रमेय हैं उनको देखने वाले हैं। तो मैंने हेडिंग दे दिया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। देखिए पहला प्रमेय क्या कहता है, पहला थ्योरम क्या कहता है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दो समरूप त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दो समरूप त्रिभुज ले लेता हूँ। ये हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है, एक का नाम देता हूँ त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ले लेता हूँ यहाँ पर पी क्यू आर। ये हमारे पास दिया है कि ये दो समरूप त्रिभुज है। हमारे पास क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना देखते हैं। तो सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि ए बी स्क्वायर बटा में पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटा में क्यू आर स्क्वायर और यहाँ पे ए सी स्क्वायर बटा में लिख देते हैं पी आर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग थोड़ी सी रचना करने वाले हैं। रचना में देखिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर शीर्ष ए से बी सी पर एक लंब डाल देते हैं और शीर्ष यहाँ पी से क्यू आर पे लंब डाल देते हैं। ठीक है ना जी, ये हमने लंब खींचा है, इसका नाम एम देते हैं, यहाँ पे एन देते हैं। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि ये हमारी रचना है ना जी। चलिए अब इसमें लिख देते हैं नीचे, क्या लिख देंगे रचना में कि ए एम लंब बी सी तथा पी एन लंब क्यू आर खींचे। ये हम लोग काम किए। चलिए अब हम लोग इसके प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया है। तो हम लोग भली भांति जान चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो लिख सकते हैं दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना जी, बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं ना। यानी कि आप लिख सकते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू इक्वल टू में बी सी बटा में क्यू आर इक्वल टू में ए सी बटा में पी आर हो जाएगा। तो अगर चाहो तो इनका वर्ग कर दोगे तो यहाँ पे ये भी बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई में पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई में क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाई में पी आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, है ना जी। ये ऐसे लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आज इसी को समीकरण 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, इन दोनों त्रिभुजों में ये हमने यहाँ पे जब ये त्रिभुज समरूप है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। कैसे ये होगा, क्योंकि यहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो जब समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे ना, और एंगल ए एम बी बराबर में एंगल पी एन क्यू प्रत्येक 90 हो जाएगा लंब होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी एम जो होगा ना समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के एंगल समरूपता से ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, जब एंगल समरूपता से ये हो जाएगा, अच्छा अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जब ये समरूप हो जाएंगे तो लिख सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा ए एम बाई में पी एन के। क्यों, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं चाहो तो कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है ना जी।
बराबर होता है, इसलिए ये हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप इसका स्क्वायर कर दो तो ए बी स्क्वायर बाई में पी क्यू स्क्वायर बराबर में ए एम स्क्वायर बाई में पी एम स्क्वायर पी एन स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए बी बाई में पी क्यू, बी सी बाई में क्यू आर, ए सी बाई में पी आर इक्वल टू ए एम बाई में पी एन, या आप ये भी लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बाई में पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई में क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बाई में पी आर स्क्वायर, या इक्वल टू में ए एम स्क्वायर बाई में पी एन स्क्वायर। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात देखें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात देखें, तो ऊपर वाले का हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा बी सी और ये ऊपर हो ऊंचाई है ना, लंब हो जाएगा ए एम। उसी तरह से 1/2 क्यू आर और यहाँ पर हो जाएगा क्या एम, इसमें क्या होगा पी एन होगा, है ना। 1/2 से 1/2 गया। अब देखिए यहाँ पर एक काम करो, इसे बी सी बाई में क्यू आर ऐसे ही रखो और इंटू में ए एम बाई पी एन कर देते हैं। तो अब देखिए इस बी सी बाई क्यू आर को हटाकर आप चाहो तो ए एम बाई पी एन लिख दो, या ए एम बाई पी एन को हटाकर चाहो तो बी सी बाई क्यू आर लिख दो। तो बी सी बाई क्यू आर और इंटू में यहाँ भी हो जाएगा बी सी बाई में क्यू आर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू में बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो। या फिर अलग अलग स्क्वायर भी दे सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा बराबर हो जाएगा बी सी के स्क्वायर बाई में क्यू आर का स्क्वायर। तो देख रहे हैं बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर के इन सबके बराबर है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू में, इसको समीकरण 3 दे दो तो अच्छा रहेगा, इक्वल टू में ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ छूटा है, अच्छा, और ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ, समीकरण 3 से हमने ये लिख दिया, या समीकरण 1 से भी लिख सकते थे ऊपर जो आपका था, है ना। ये समीकरण नहीं भी देते तो चलता, तो ये हमें प्रमाणित करना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखे थे जो प्रमेय त्रिभुजों के क्षेत्र समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात से संबंधित, उसी से रिलेटेड एक उप प्रमेय देखते हैं। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू prove that area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding altitude. Prove that the ratio of the area of two similar, इसमें थोड़ा चेंज करना होगा, prove that the ratio of the area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of their corresponding altitude. स्टेटमेंट थोड़ा गलत दिया, उसको सुधार देंगे। क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज जो होंगे उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो यानी हमारे पास एक त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, दूसरा मैं यहाँ पे पी क्यू आर ले लेता हूँ, एक इसका शीर्ष लंब ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन में आपके पास पहले ही कह रहा है, इसका भी हम लोग शीर्ष लंब ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम देते हैं एम और इसका नाम देते हैं यहाँ पे एन। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, एम लंब है बी सी पर और पी एन लंब है क्यू आर पे। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा
इनके संगत माध्यिकाओं संगत शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये होगा, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए तो हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर अगर ये त्रिभुज समरूप है तो ये एंगल बी एंगल सी के एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो जब एंगल बी एंगल क्यू लंब है तो 90 है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन को समरूप कर सकते हैं आसानी से। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पिछले प्रमेय में हम देख चुके हैं कि संगत भुजाओं, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो जब संगत भुजा का अनुपात हम लोग इसके तुलना कर देंगे किसके साथ, इस शीर्ष लंब के साथ, तो हमारा काम बन जाएगा। इसीलिए मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करूंगा। तो चलिए त्रिभुज देखते हैं, ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या होता है, क्या हो जाएगा जी, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। दूसरा एंगल ए एम बी बराबर में एंगल पी एन क्यू हो जाएगा, प्रत्येक 90, लंब होने के कारण प्रत्येक 90। तो यहां से दोनों त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये समरूप हो जाएगा। तो जब समरूप हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा ए एम बटा में आपका पी एन हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, चूंकि हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं अभी जो प्रमेय पढ़े थे पिछले उसके अकॉर्डिंग कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना जी, यानी कि आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर और बाई में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण एक लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हम लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं, बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसे ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर कर नहीं सकते, और ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, एम बाई पी एन के इक्वल है। तो यानी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू में ए एम बाई में आपका पी एन का वर्ग। समीकरण 1 से हो गया ये, ठीक है ना जी। तो ये समीकरण 1 से ऐसा हो गया। तो अभी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा वह बराबर हो जाएगा ए एम स्क्वायर और बाई में आपके पी एन स्क्वायर। ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया कि अगर त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत जो उनके शीर्ष लंब होंगे उनके वर्गों का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर हो जाएगा। चलिए तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में यही 2 प्रमेय रखते हैं, एक प्रमेय और एक प्रमेय आगे अगले वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन।
RD शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।